फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज़ बी द एक्सीलेंस एंड बीट द एग्जाम। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट फूड मैकेनिक्स पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पर, जो कि एसएससी जेईई या यूपी ट्रिपल एससी जेईई आरआरबी जेईई में लगभग 10 वर्ष से हर वर्ष कोई न कोई क्वेश्चन इसमें से पूछा ही जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, विभिन्न राज्य केंद्र भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित और अभियंता मैकेनिकल पदहेतु परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह एक नज़र में, अर्थात कंप्लीट फ्लूइड मैकेनिक्स के हम लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे। इसमें फार्मूले और थ्योरी के कंसेप्ट एक्यूरेट दिए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स पिछले वीडियो में कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट किया था पीडीएफ के लिए, तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहेंगे पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ और इस बुक का लिंक भी दे दूंगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। पानी का अपेक्षित घनत्व का मान होता है, अर्थात पानी का अपेक्षित घनत्व 1 होता है जनरल कंडीशंस में। दूसरा, पारे का अपेक्षित घनत्व का मान कितना होता है? 13.6 होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पर आता ही है। प्रायोगिक दृष्टि से द्रव पर दाब तथा ताप का प्रभाव क्या होता है? नगण्य, अर्थात दाब किसी भी द्रव पर अगर दाब बढ़ाएंगे या ताप बढ़ाएंगे तो उसके अर्थात आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो वो अर्थात उसमें नगण्य। तो फ्रेंड्स, प्रायोगिक दृष्टि से द्रव के दाब तथा ताप पर का प्रभाव क्या होता है? नगण्य होता है। अर्थात किसी भी द्रव का दाब या ताप प्रायोगिक दृष्टि से अगर बढ़ाते हैं तो उसमें नगण्य परिवर्तन होता है, लेकिन तापमान और दाब अगर एक साथ बढ़ाते हैं तो तरल के घनत्व में परिवर्तन होता है, लेकिन ताप और दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो फ्रेंड्स, 4 डिग्री पर शुद्ध जल का घनत्व 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, द्रव के लिए पदार्थ का लिया जाता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध पानी पर। द्रव के लिए मानक पदार्थ कितना लिया जाता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड शुद्ध जल के लिए। गैसों के लिए मानक पदार्थ क्या लिया जाता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 तथा CO2 रहित वायु। अर्थात मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू पर आता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। घनत्व की इकाई क्या होती है? तो घनत्व की इकाई किलोग्राम पर मीटर क्यूब या न्यूटन सेकंड स्क्वायर बटे मीटर के पावर 4। पानी का अपेक्षित भार का मान कितना होता है? 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या 9810 की न्यूटन पर मीटर क्यूब। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट, समुद्री पानी का अपेक्षित भार का मान क्या होता है? 10.1043 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग क्वेश्चंस में सब आते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट, 0 डिग्री पर पानी की वाष्प दाब का मान कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का वाष्प दाब का मान 0.623 किलो पास्कल होता है। नेक्स्ट, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के वाष्प दाब का मान कितना होता है? 103.5 किलो पास्कल। न्यूटन का श्यानता समीकरण टाउ बराबर म्यू dV/dy, जहाँ म्यू बराबर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन के श्यानता का स्थिरांक होता है। टाउ बराबर समीकरण का इक्वेशन। फिर निरपेक्ष गतिक श्यानता का सूत्र v μ/del होता है। निरपेक्ष गति का श्यानता u μ/del। निरपेक्ष गतिक श्यानता का यम केस प्रणाली का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट, श्यानता का मापन किसके द्वारा, अर्थात श्यानता की यूनिट क्या होता है? विस्कोमीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व कितना होता है? अधिकतम होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का आयतन क्या होता है? न्यूनतम। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों फ्रेंड्स, कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का दाब अधिकतम होता है लेकिन आयतन निम्नतम होता है, दोनों याद करिएगा। नेक्स्ट, दाब कैसी भौतिक राशि है? दाब एक अदिश राशि है। एक बार बराबर क्या होता है? 10⁵ न्यूटन पर 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर मीटर स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा।
1 बार बराबर 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक को बैरोमीटर द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट, विसर्जन की इकाई या निकाय क्या है? मीटर क्यूब प्रति सेकंड होता है, अर्थात विसर्जन डिस्चार्ज की इकाई मीटर क्यूब प्रति सेकंड। प्रतिरोध के कारण किसी द्रव के आयतन में परिवर्तन कंप्रेसिबिलिटी संपीड़ितता कहलाता है। अपेक्षित भार तथा घनत्व में संबंध W बराबर ρg होता है। अपेक्षित भार तथा घनत्व में संबंध W बराबर ρg होता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बल्क मॉडुलस आयतन गुणांक का मान K बराबर -dp/dv न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या तो ये V ऊपर जाएगा तो -kV × dp/dv हो जाएगा। कंप्रेस अर्थात संपीड़ितता गुणांक बीटा आयतन गुणांक K में संबंध क्या होता है? बीटा = 1/K। अगर बीटा निकालेंगे तो फ्रेंड्स ये V ऊपर जाएगा तो अर्थात 1/V - 1/V और dv/dy हो जाएगा, dp हो जाएगा, अर्थात K का मान संपीड़ितता गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, याद रखिएगा। यूनिट अगर पूछेगा तो यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा, दोनों की संपीड़ितता गुणांक और ये दोनों का। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसके किसी एक परत पर दूसरी परत फिसलने का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये आता है विस्कोसिटी, अर्थात कोई तरल अगर बह रहा है, लेयर में सब बहते हैं, अब नीचे वाला लेयर जो होता है ऊपर वाले को रोकने की कोशिश करता है। यही कारण होता है कि पानी आगे जाते जाते एक स्थान पर रुक जाता है, क्योंकि नीचे वाली जो लेयर होती है ऊपर वाले को रोकने की कोशिश करती है, धीरे धीरे रोकते रोकते पानी रुक जाता है। तो जो रोकने का कोशिश करता है वही विस्कोमीटर अर्थात वही श्यानता गुणांक कहलाता है। तो फ्रेंड्स याद रखना है कि किसी तरल का वह गुण जिसके कारण एक परत दूसरी परत पर फिसलने का विरोध करता है कहलाता है श्यानता। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि तरलों के कणों की विकृति अर्थात डिफॉर्म करने की अपेक्षित सरलता या कठिनाई का माप कहलाता है, श्यानता ही कहलाता है। ताप बढ़ने से द्रव का वाष्प दाब पर क्या होगा? बढ़ेगा, अर्थात ताप बढ़ेगा तो द्रव का वाष्प दाब क्या होगा? ताप बढ़ाने पर वाष्प को और भी प्रेशर कर सकते हैं, तो अर्थात वाष्प दाब बढ़ेगा। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के वाष्प दाब का मान कितना होता है? 2.34 किलो पास्कल होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के वाष्प दाब का मान 2.34 किलो पास्कल। CGS प्रणाली में श्यानता की इकाई डाइन प्रति सेकंड या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। CGS प्रणाली में श्यानता की इकाई डाइन सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। MKS प्रणाली में श्यानता की इकाई क्या होगी? MKS मतलब किलोग्राम सेकंड बटे मीटर स्क्वायर होता है। तो SI प्रणाली में श्यानता की इकाई मोस्ट तीनों याद रखिएगा फ्रेंड, MKS, SI और CGS न्यूटन सेकंड बटे मीटर स्क्वायर, तो या पास्कल सेकंड बोलेंगे न्यूटन अर्थात SI में, MKS में किलोग्राम सेकंड बटे मीटर पावर 4, CGS में डाइन सेंटी। ये सब क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में फ्रेंड्स, इसलिए विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, मिस न होने पाए। तो नेक्स्ट देखते हैं, श्यानता का प्रयोग की जाने वाली इकाई क्या होती है? पॉइज होती है। सेंटीपॉइज तथा पॉइज में क्या संबंध? तो CP मतलब सेंटी, 1 सेंटीपॉइज बराबर 1/100 पॉइज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये लगभग क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि पानी की श्यानता का मान लगभग कितना होता है? 1.01008 पॉइज होता है। पानी की विस्कोसिटी पॉइज में कितना होता है? 1.01008 पॉइज होता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी के लिए तल तनाव का मान कितना होता है? 0.075 न्यूटन सेंटीमीटर, 0.075 प्रति न्यूटन होता है। पानी की गिरती हुई बूंद गोलाकार हो जाती है किस कारण? सरफेस टेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चंस लगभग किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये विशेष रूप से एक एक क्वेश्चंस का नोट्स बनाकर अच्छे से तैयार कर लीजिए, या PDF आप लोग ले करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट, आदर्श तरल होता है, अश्यान या असंपीड्य होता है। तरल का वह गुण जिसके कारण उसके एक अणु दूसरे को आकर्षित करते हैं क्या कहलाता है? ससंजन। ससंजन और आसंजन दो होता है फ्रेंड्स। ससंजन में एक ही तरल के प्रत्येक गुण आपस में आकर्षित करते हैं, लेकिन आसंजन में दो प्रकार के अणु तरल होते हैं, उनके अणु आपस में आकर्षित करते हैं। सबको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम लोग क्या देखें कि तरल का वह गुण जिसके कारण उसके एक अणु दूसरे को आकर्षित करते हैं कहलाता है ससंजन। अगर यही दो प्रकार का तरल अगर होता तो असंजन हो जाता। नेक्स्ट, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? RE बराबर जड़त्व बल बटे इनर्शिया विस्कस फोर्स अर्थात श्यान बल। रेनॉल्ड नंबर बराबर क्या होता है?
कि जड़त्व बल बटे श्यान बल रेनॉल्ड नंबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि जड़त्व बल तथा तनाव बल का अनुपात कहलाता है वेबर नंबर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये नंबर फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डायमेंशनलेस नंबर है, सबका इसमें दिया है और लगभग क्वेश्चन ये सब आए हुए हैं। तरल का वह गुण जिसके कारण विभिन्न तरल के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ऊपर के में हम लोग देखे थे कि एक उसके अणु अर्थात एक ही तरल के अणु आकर्षित करते हैं तो ससंजन, और विभिन्न प्रकार के तरल के अणु अगर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वो आसंजन कहलाता है। दोनों में डिफरेंट याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं तो जड़त्व बल तथा गुरुत्व बल का अनुपात क्या होता है, फ्राड नंबर होता है। जड़त्व बल तथा दाब बल का अनुपात क्या होता है, ऑयलर नंबर होता है। जड़त्व बल या प्रत्यास्थ बल का अनुपात मैक नंबर होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये याद रखिएगा फ्रेंड, डायमेंशनलेस नंबर के जितने हैं। फिर देखते हैं हम लोग रेनॉल्ड नंबर में पदों का घर्षण गुणांक क्या होता है, 16/RE। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेनॉल्ड नंबर RE के पदों का घर्षण गुणांक क्या होता है, 16/RE। जब प्रवाह का वेग सभी बिंदुओं पर समान दिशा में होता है तो प्रवाह एक दिशा कहलाता है। अर्थात अगर समान दिशा में अर्थात समान दिशाओं में सभी बिंदुओं पर समान दिशा में होता है वो एक बीमी। अगर वही मुड़ जाए फ्रेंड्स, कर्व का रूप धारण कर लेगा तो वो द्विबीमी होता है अर्थात 2 डायमेंशनल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि समुद्री जल का विशिष्ट भार समुद्र जल की अपेक्षा होता है अधिक होता है। सरलता से बहने वाले द्रव की श्यानता होती है कम होती है। अर्थात जो द्रव आसानी से फ्लो करते हैं अर्थात बहते हैं उनकी श्यानता कम होती है। नेक्स्ट देखते हैं निरपेक्ष दाब होता है। निरपेक्ष दाब बराबर क्या होता है, गेज दाब प्लस वायुमंडलीय। गेज दाब में वायुमंडलीय दाब को जोड़ देंगे निरपेक्ष दाब। इसी से फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन से बना सकते हैं। अगर इसी तरह गेज दाब पूछेगा तो निरपेक्ष ये इस तरफ अगर बराबर लाएंगे तो माइनस कर देंगे तो निरपेक्ष दाब माइनस वायुमंडलीय गेज दाब हो जाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब पूछा जाएगा तो गेज दाब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो निरपेक्ष दाब माइनस गेज दाब बराबर वायुमंडलीय दाब बना सकते हैं इससे। नेक्स्ट देखते हैं अपेक्षित गुरुत्व का मात्रक होता है। इस अपेक्षित गुरुत्व का कोई, क्योंकि दोनों डायमेंशन अर्थात घनत्व बटे घनत्व होते हैं इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होती है। दाब मापी से मापा गया दाब कहलाता है, क्या कहलाता है, दाब मापी से मापा गया दाब कहलाता है गेज दाब। अर्थात दाब मापी से जो दाब मापा जाता है उसको गेज दाब कहते हैं। द्रव के कारण किसी समतल सतह पर संपूर्ण दाब P का मान क्या होता है, ρGA 12F(x) या ρG बराबर W होता है तो WA 12F(x). दोनों में से कोई एक जरूर पूछता है फ्रेंड्स। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं फ्रेंड्स, छूटना नहीं चाहिए, एक एक नोट्स बना लीजिएगा। सतह पर दाब केंद्र H के लिए सूत्र है Ig/AX sin² थीटा प्लस 12F(x). अगर इन सतह दाब केंद्र है अर्थात सतह पर दाब केंद्र के लिए सूत्र Ig/A 12F(x sin² थीटा प्लस 12F(x). किसी पाइप में पीजोमीटर का सिरा क्या नापता है, स्थैतिक दाब नापता है। किसी पाइप में पीजोमीटर का सिरा स्थैतिक दाब नापता है। नेक्स्ट नसेल्ट नंबर का अनुपात क्या होता है कि ट्यूब का अंतः व्यास बटे फिल्म की समतुल्य व्यास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्यूब का अंतः व्यास बटे फिल्म की तुल्य मोटाई, तो ये नसेल्ट नंबर कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, एक व्यास D वाली नली के एक तरल में डुबो दिया जाता है। यदि द्रव का विशिष्ट भार W, द्रव का सतह का संपूर्ण कोण अल्फा तथा तल तनाव सिग्मा हो तो नली में द्रव तल की ऊंचाई क्या होती है, 4 सिग्मा cos अल्फा बटे WD। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये कैपिलरी एक्शन का याद करिएगा कि कोई भी नली में अगर कोई द्रव या पारा, ये हम मानते हैं कोई अगर ट्यूब है यहाँ पर भरा है, इसमें अगर कोई नली डुबो दिया जाता है कि इसका तल ऊपर चढ़ जाता है, कितना ऊपर चढ़ेगा यही कैपिलरी एक्शन कहलाता है। 4 सिग्मा cos अल्फा अपान WD, चाहे पारे में डुबाएंगे चाहे तो पानी में, सब में हाइट यही होगा। तो सबका अलग अलग फार्मूले होगा कि D बराबर डाया पाइप का हो जाएगा, W बराबर स्पेसिफिक वेट, तो ये सब अलग अलग सबका रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग रखेंगे, चाहे पारा हो चाहे पानी हो, सब में वैल्यू यही होगा। द्रव का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है, द्रव का अपेक्षित घनत्व बराबर होता है द्रव का अपेक्षित भार बटे पानी का अपेक्षित भार। तो द्रव का अपेक्षित भार बटे पानी का अपेक्षित भार द्रव का अपेक्षित घनत्व कहलाता है। पीजोमीटर नली का प्रयोग किया जाता है, मध्यम दाब को मापने के लिए पीजोमीटर यूज किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तापमान बढ़ाने से तरल की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, श्यानता घटती है। तापमान बढ़ाने पर श्यानता घटती है।
पारे की श्यानता पानी की अपेक्षा अधिक होती है, पारे की श्यानता ज़्यादा होती है पानी की अपेक्षा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पारे का प्रयोग अधिकतर बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है, इसका वाष्प दाब नगण्य होता है इसलिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैरोमीटर द्वारा क्या मापा है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है फ्रेंड्स, याद रखना है। पीजोमीटर द्वारा मध्यम ज्ञात करते हैं मध्यम प्रेशर, तो पीजोमीटर। तल तनाव सरफेस टेंशन की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी ये पूछा गया है कि न्यूटन पर मीटर अर्थात सरफेस टेंशन की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, कोई लोग ध्यान नहीं देते हैं, गलत करके चले जाते हैं। मोस्ट याद करना है कि न्यूटन पर मीटर। तल तनाव की बीमा अब न्यूटन पर मीटर है, तो एम एल की पावर 0 टी की पावर -2 होगा इसका डायमेंशन अर्थात सरफेस टेंशन की। नेक्स्ट देखते हैं निरपेक्ष गतिक श्यानता की इकाई क्या होती है, स्टोक होती है। निरपेक्ष गतिक श्यानता की इकाई क्या होती है, स्टोक। नेक्स्ट, निरपेक्ष गति की विश्यानता का गतिज इकाई श्यानता म्यू में संबंध क्या होता है, v = म्यू बाई रो, रो बराबर घनत्व द्रव का हो जाएगा। तो निरपेक्ष गतिक श्यानता v और गतिक श्यानता म्यू में संबंध v = म्यू बाई रो अर्थात रो बराबर द्रव का घनत्व। नेक्स्ट देखते हैं साधारण पानी अर्थात साधारण पानी और दाब में पानी की संपीड़ितता गुणांक का मान कितना होता है, 21,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। साधारण पानी और दाब पर पानी के संपीड़ितता गुणांक का मान 21,000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स श्यानता समीकरण का तल तनाव का गुण जिसके तलों के कारण होता है, प्रायोगिक प्रैक्टिकल तलों के कारण होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं किसी दिए हुए तरल की किसी दिए हुए तापमान पर प्रवाह के जिस वेग पर स्तरीय प्रवाह विक्षुब्ध हो जाता है वो क्रांतिक वेग अर्थात वो कंडीशन कि जब कोई प्रवाह अगर लैमिनार से टर्बुलेंट जैसे ही होता है वो क्रांतिक वेग। हम लोग थ्योरी में एक एक टॉपिक पर भी डिस्कस किए हैं, थ्योरी की भी पूरा वीडियो देख लीजिएगा, आपकी पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स क्लियर हो जाएगी कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं फ्रेंड्स, अच्छे से देख लीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स निम्न क्रांतिक वेग रेनॉल्ड नंबर होता है 2000 पर लोअर होता है और उच्च क्रांतिक वेग पर रेनॉल्ड नंबर का मान 4000 पर होता है। किसी पाइप के स्तरीय प्रवाह रेनॉल्ड नंबर का मान कितना होता है 2000 अर्थात स्तरीय अगर कहेगा 2000 और विक्षुब्ध अर्थात टर्बुलेंट कहेगा तो 4000 और 2000 4000 के बीच में अगर होता है तो न तो स्तरीय होगा न विक्षुब्ध होगा अर्थात न लैमिनार न टर्बुलेंट होगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी पाइप के विक्षुब्ध प्रभाव के लिए रेनॉल्ड नंबर का मान क्या होगा 2000 से अधिक होगा और लैमिनार के लिए 2000 से कम होगा। क्रांतिक वेग जो लोअर क्रांतिक वेग होता है 2000, अपर क्या होता है 4000। 2000 4000 के बीच में न तो लैमिनार होता है न टर्बुलेंट होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये दिया भी है, क्वेश्चन पूछा भी गया है इस तरह का कि यदि रेनॉल्ड नंबर का मान 2000 से 4000 के मध्य में प्रवाह हो तो इस प्रकार का होता है अनिश्चित उसे कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आगे देखते हैं न्यूटन का श्यानता का नियम। न्यूटन का श्यानता का नियम किसके संबंध व्यक्त करता है, कर्तन प्रतिबल कोणीय विस्थापन की दर, जो कि हम लोग थ्योरी में एक एक टॉपिक पर डिस्कस एक एक चीज़ पर डिस्कस किए हैं अच्छे से, तो फ्रेंड्स उसको देख लीजिएगा अच्छे से। थ्योरी का भी मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरा प्लेलिस्ट का ही पूरी आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। किसी डूबे हुए पिंड का वह बिंदु जिससे होकर तरल का परिणामी दाब कार्य करता है कहलाता है दाब केंद्र। यदि कोई तरल किसी ठोस को भिगो देता है तो असंजन बल ससंजन बल के अधिक हो जाता है। यदि कोई ठोस अगर कोई तरल है किसी ठोस को भिगो देता है तो असंजन का मान ससंजन से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डूबी हुई सतह पर गहराई बढ़ाने के साथ साथ दाब तीव्रता तैरते पिंड में अस्थायी संतुलन का प्रतिबंध है बढ़ती है। आपलो केंद्र की जड़त्व और ऊपर होना कहलाता है। तो फ्रेंड्स अब याद जाते हैं मेटा सेंटर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए फिर से देख लेते हैं हम लोग कि तैरते पिंड के अस्थायी संतुलन का प्रतिबंध, कोई पिंड तैर रहा है उसका अस्थायी संतुलन प्रतिबंध क्या होता है कि आपलो केंद्र और जड़त्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए। अगर आपलो केंद्र अर्थात मेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर है तो वो पिंड क्या होगा तैरता रहेगा। आपलो केंद्रीय ऊंचाई किसके बीच की दूरी होती है, जड़त्व और आपलो केंद्र के बीच की दूरी को आपलो केंद्रीय ऊंचाई कहते हैं। दाब केंद्र होता है गुरुत्व केंद्र के नीचे अर्थात सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है वो हमेशा गुरुत्व केंद्र के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होता है। आपलवता उत्प्लवता निर्भर करती है हटाए गए तरल के द्रव्यमान पर अर्थात उत्प्लवता वायुयांशी जो होता है वो हटाए द्रव द्वारा हटाए गए
निर्भर करता है। एक डूबे हुए पिंड द्वारा हटाए गए तरल के आयतन का गुरुत्व केंद्र कहलाता है, उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अवतल समतल पर ऊपर वाष्प दाब समतल सतह के ऊपर वाष्प दाब से कम होता है। आगे देखते हैं, यदि किसी तरल की सतह उत्तल है तो ससंजन दाब घटता है वहाँ पर। यदि उत्तल है तो ससंजन दाब घटता है और अगर अवतल है तो ससंजन दाब बढ़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्ध्वाधरतः डूबी सतह के लिए दाब केंद्र और गुरुत्व केंद्र के बीच की दूरी होती है Ig/A12 नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, द्रव सतह से थीटा कोण पर नट डूबी सतह के दाब केंद्र और गुरुत्व केंद्र के मध्य दूरी होती है Ig/sin² प्लस Ig/A12। द्रव सतह से थीटा कोण पर नट डूबी सतह के दाब केंद्र में गुरुत्व केंद्र की मध्य दूरी Ig/sin² A12। नेक्स्ट देखते हैं कि पूर्ण गैस की ध्वनि की गति का समीकरण √kRT होता है। उत्प्लावन बल का मान होता है डूबे हुए पिंड पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि तैरता पिंड अस्थायी संतुलन में होगा अस्थायी संतुलन में तब होगा जब आपलव केंद्र पर होगा, अर्थात आपलव केंद्र पर होगा तो अस्थायी संतुलन कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उदासीन का आपलव केंद्र के ऊपर अगर रहेगा तो अस्थायी, नीचे रहेगा तो अस्थायी, उत्प्लावन केंद्र पर रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा अर्थात उदासीन हो जाएगा। तरल की संपीड़िता अवस्था की संचित विकृति की ऊर्जा P²/K/V होता है। P²/K/V होता है तरल की संपीड़िता अवस्था की संचित विकृति ऊर्जा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है P²/2K/V। द्रव दाब नलियों में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, निम्न घनत्व के कारण यह लंबा कॉलम दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अभिलंब दाब का परिणामी कार्य करता है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। उत्प्लावन केंद्र होता है हटाए गए द्रव के आयतन का केंद्र उत्प्लावन केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बीमी प्रवाह होता है एक सीधी रेखा जो होता है एक बीमी होता है, अगर कर्व का रूप धारण कर लेता है तो 2D हो जाता है अर्थात 2 बीमी हो जाता है। सात्यता समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, द्रव्यमान संरक्षण पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी इक्वेशन। सात्यता समीकरण द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है। सात्यता समीकरण क्या है कि A1V1 = A2V2। नेक्स्ट देखते हैं कि वह प्रवाह जिसमें प्रति सेकंड प्रवाहित दर की मात्रा स्थिर रहती है कहलाती है अपरिवर्ती प्रवाह, अर्थात वह प्रवाह जिसमें प्रति प्रवाह की दर स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है। अपरिवर्ती अगर बदल जाता है तो परिवर्ती अर्थात टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि द्रव की अपरिवर्ती प्रवाह किस द्रव का त्वरण होता है, त्वरण जो होता है उसमें त्वरण 0 होता है। घर्षण प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे, प्रवाह की दर पर, अर्थात घर्षण प्रतिरोध निर्भर करता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रवाह की दर पर। याद रखिए टॉपिक पर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, संपीड्य तरल के लिए सातत्य समीकरण। संपीड्य कंप्रेसिबल फ्लो के लिए ρA1V1 = ρA2V2। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स, दोनों अगर इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेसिबल अगर असंपीड्य है तो A1V1 = A2V2, अगर संपीड्य अर्थात कंप्रेसिबल है तो ρA1V1 = A2V2, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जेट संकोच पर जेट का व्यास क्या होता है, न्यूनतम होता है। जेट संकोच पर जेट का व्यास क्या होता है, न्यूनतम होता है। नेक्स्ट, वेंटुरी मापी के अभिसारी भाग की लंबाई उसके अभिसारी भाग की लंबाई से अधिक होता है, अर्थात अपसारी भाग की लंबाई जो होता है फ्रेंड्स, अपसारी लंबाई ज़्यादा होता है अभिसारी से, तो इम्पॉर्टेंट है मोस्ट। वेंटुरी मापी द्वारा पाइप में प्रवाह मापा जाता है, जबकि पाइप किसी अवस्था में क्षैतिज ऊर्ध्वाधर किसी भी कंडीशन में हो तो नापा जा सकता है, उसमें समान और डिस्चार्ज का मान बराबर ही देता है, डिफरेंट नहीं होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, SSC JEE 2018 में भी क्वेश्चन ये आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि धारा रेखा वह है जो प्रवाह को समान वेग से रखती है। खुले चैनल में प्रवाह का विसर्जन ज्ञात करने के लिए 6G सूट Q = AC√MI, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं आगे, प्रवाह का मध्यमान वेग ज्ञात करने के लिए बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, Q = 157.5 MI/181 K/√m। याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए, बियर की किसी सतह पर ऊपर की ओर पानी बहता है तो कहलाता है सिल,
अर्थात बियर के ऊपर की तरफ अगर पानी बहता है तो कहलाता है सील। मुखांग का प्रयोग किया जाता है विसर्जन को बढ़ाने के लिए, माउथ पीसेस का, मुखांग मतलब माउथ पीसेस का प्रयोग किया जाता है तो विसर्जन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट बर्नौली प्रमेय कहलाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स में। H बराबर जेड प्लस पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर वन टू जी बराबर कांस्टेंट होता है, जहाँ जेड बराबर स्थैतिक ऊर्जा, पी बाई रो जी दाब ऊर्जा, वी स्क्वायर अपन टू जी गतिज ऊर्जा, अर्थात सभी ऊर्जाओं का योग अगर कर दिया जाए तो बर्नौली प्रमेय होता है। इन्हें कहा है किसी भी, अगर अभी हम लोग देखेंगे कि इसका परिभाषा भी, कि किसी भी जगह पर अगर कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो उसकी स्थैतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा और गतिज ऊर्जा कांस्टेंट होता है, वही बर्नौली प्रमेय होता है। किसी द्रव की संपूर्ण ऊर्जा स्थित होती है, स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और यही शीर्ष पर भी डिपेंड करता है। अगर संपूर्ण शीर्ष भी पूछा जाए तो यहाँ ऊर्जा है वहाँ पर शीर्ष कर देंगे, तो ये संपूर्ण शीर्ष हो जाएगा स्थैतिक शीर्ष प्लस दाब शीर्ष प्लस गतिज शीर्ष। नेक्स्ट देखते हैं छोटे आरफिश के लिए, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स कि छोटे आरफिश के लिए दाब केंद्र और द्रव तल की ऊंचाई तथा आरफिश का व्यास संबंध होता है, यह चीज़ ग्रेटर दैन 2D छोटे आरफिश के लिए और बड़े आरफिश के लिए लेस दैन 2D। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस लगभग ये सब आए हैं। चलिए, जेट संकोच की आरफिश दूरी लगभग होती है d/2 जहाँ d आरफिश का व्यास है, d/2 जहाँ d आरफिश का व्यास है। जेट संकोच पर द्रव की गति होती है v/√2gh, अर्थात जेट संकोच पर द्रव की गति v/√2gh होता है। संकुड़न गुणांक अर्थात संकुचन गुणांक cc बराबर होता है cc बराबर ac/a। कॉफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी अर्थात वेग गुणांक होता है c बराबर v/√2g। ये फ्रेंड्स गुणांक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 3 गुणांक होते हैं, काफ़ी संकुचन गुणांक, वेग गुणांक और विसर्जन गुणांक, तीनों के फार्मूले फ्रेंड्स याद रखिएगा। तो देख लेते हैं फिर से कि संकुचन cc बराबर ac/a, cb बराबर vc/2gh और cd कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज q बराबर a√2gh। तो cc cv और cd में संबंध, cd बराबर cc इंटू cv। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन है कि cd cc और cv में क्या होता है, cd बराबर cc इंटू cv। cc का औसत मान लगभग कितना 0.64, cv का कितना होता है 97 और cd का मान 0.61 से 64 तक। सिर्फ एक अलग है, बाकी ये दोनों लगभग सेम है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि cv का मान 9.74 होता है, बाकी सब लगभग दोनों एक ही होते हैं। बड़े आरफिश की फ्री डिस्चार्ज क्या होता है, बड़े आरफिश की क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है q बराबर 2/3 cd b√2gh पावर 3/2 और h1 पावर 2। किसी आरफिश के द्वारा टंकी खाली होने में समय क्या होता है, खाली टंकी पूरा कंप्लीट खाली होने में t बराबर 2a करड़ी में h1/cd a√2g। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, वेंचुरी मापी द्वारा विसर्जन ज्ञात करने का संबंध q बराबर a1a2 √2gh बटे करड़ी में a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर, q बराबर a1a2 करड़ी में 2gh बटे a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन। वेंचुरी मापी में यदि मुख्य पाइप का व्यास d है तो कंठ का व्यास किससे कम नहीं होना चाहिए, d/3 से कम नहीं होना चाहिए। वेंचुरी मापी में अगर मुख्य पाइप का व्यास d है तो कंठ का व्यास d/2 से, और अपसारी शंक्वाकार व्यास क्या होता है 2.5d से कम नहीं होना चाहिए। अपसारी का मान 7.5, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कंठ का मान d/3 से कम नहीं होना चाहिए और अपसारी का 2.5d से कम नहीं होना चाहिए 7.5 से। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सटीक आप लोग देख लीजिए, कर चले आएंगे। आरफिश प्लेट द्वारा विसर्जन मापा जाता है q बराबर ca2√2gh 1 माइनस d2 माइनस d1 की पावर 4। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, पिटाट ट्यूब का व्यास प्रयोग किया जाता है खुली चैनल प्रवाह को नापने के लिए। पिटाट ट्यूब क्या होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। पिटाट नली द्वारा मापा गया प्रवाह वेग v बराबर c√2gh होता है। पिटाट नली द्वारा मापा गया वेग अर्थात वेग मापने के लिए पिटाट ट्यूब यूज किया जाता है। इसका मान क्या होता है v = c√2gh। नेक्स्ट देखते हैं वैश्लेषिक विधि एनालिटिकल मेथड अर्थात में केंद्रीय ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होता है gm 1/v प्लस माइनस bg, gm बराबर 1/v प्लस माइनस bg। तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स,
किसी पिंड के लिए आपलव केंद्र अर्थात मेटा सेंटर यम, इसका स्थायी केंद्र गुरुत्व जी पर स्थित होता है, तो संतुलन क्या हो, स्टेबल, अर्थात नीचे अगर होगा तो वो संतुलन होगा, स्टेबल होगा। अगर ऊपर हो जाएगा यम का मान, आपलव केंद्र यम का मान गुरुत्व केंद्र से नीचे हो जाएगा तो अस्थायी हो जाएगा। और अगर मेटा सेंटर जी का मान ऊपर स्थित होगा अस्थायी, अगर केंद्र पर ही होगा तो अस्थायी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर केंद्र पर अर्थात मेटा सेंटर गुरुत्व केंद्र जी पर हो जाएगा तो वो उदासीन अर्थात न्यूट्रल हो जाएगा। विसर्जन का सूत्र होता है Q बराबर आयतन प्रति समय होता है। विसर्जन का मात्रक होता है मीटर की क्यूब प्रति सेकंड या लीटर पर सेकंड होता है। एक घनत्व मीटर बराबर होता है 1000 लीटर के। नेक्स्ट देखते हैं, चिमनी से निकलता धुआं किसका उदाहरण है, तंतु रेखा, अर्थात चिमनी अगर है और वहाँ से अगर धुआं निकल रहा है तो वो तंतु रेखा अर्थात फिलामेंट लाइन है। स्तरीय प्रवाह को दूसरे नाम से जाना जाता है विस्कस फ्लो अर्थात श्यान प्रवाह। द्रव जेट की शक्ति क्या होती है, वाट होती है। वेंटुरी मापी द्वारा प्रयोग किया जाता है विसर्जन। प्रेडेंटल नली द्वारा प्रवाह रेखा अर्थात प्रेडेंटल नली द्वारा प्रवाह रेखा, वेंचुरी मीटर द्वारा विसर्जन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। और अगर हम पिटाट ट्यूब की बात करें, पिटाट ट्यूब द्वारा वेग ज्ञात किया जाता है। प्रवाह नाजल क्या मापने में प्रयोग काम में लाया जाता है, विसर्जन। प्रेडेंटल नली किस द्वारा किस मार्ग में प्रवाह मापने में किया जाता है, खुले चैनल तथा बंद दोनों प्रकार के मार्गों में। मुक्त आर्फिस द्वारा प्रयोग होता है वायुमंडल में। जेट संकोच पर जेट का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स ये आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो फ्रेंड्स इसे एक लाइक करिएगा। जो चीज़ समझ में ना आया हो फ्रेंड्स, किसी चीज़ का अगर इशू हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और फ्रेंड्स हम ये चाहेंगे आप लोग ये अगर PDF ले करके अच्छे से आप लोग स्टडी कर लीजिए, या इसकी बुक ले करके आप अच्छे से, ये यूथ कंपटीशन की बुक है, इसकी बुक ले करके आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन टच करके आएंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शॉर्ट, एकदम शॉर्ट नोट्स में एग्जैक्ट तरीके से इसमें दिया गया है। बहुत ही अच्छी बुक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में।